वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज हम दो मदरबोर्ड और आए हैं जिसके बारे में हमने ट्रबल शूटिंग करना है और उसको हमें देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो सॉल्व होगा। तो चलिए सबसे पहले ये किस तरह से ट्रबल शूटिंग करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा डीबग के डीबग कार्ड के कुछ कोड भी समझाऊँगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले आज मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, कैसे। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा डीबग कार्ड आपको समझा दूँ कि डीबग कार्ड कैसे देखते हैं, कैसे काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। और मदरबोर्ड कौन कौन से हैं? एक ये है और कौन सा है ये, इन दोनों का भी हम ट्रबल शूट करने क्या दिक्कत है। सबसे पहले डीबग कार्ड बता देते हैं। इसके डीबग कार्ड बेसिकली क्या होता है, कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि डीबग कार्ड में हमें प्रॉब्लम नहीं पता, कोड्स नहीं पता, तो मैं आपको क्लियर करा दूँ। सबसे पहले डीबग कार्ड 200-250 रुपये से लेकर बहुत ज़्यादा 5000 4000 का महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं। 200-250-300 का आता है। एक और आता है डिस्प्ले वाला, जिस पे एक डिस्प्ले लगा होता है, जिस पे आपको पूरे कोड्स वगैरह लिख के दिखा देता है। मतलब वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। नॉर्मली ये 100, 150, 200 रुपये का इनफ होता है, जिससे आप सारी प्रॉब्लम्स को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले डीबग कार्ड मतलब ट्रबल शूटिंग करने के लिए मदरबोर्ड में क्या दिक्कत है। तो -12 +12 +3.3 +5 वोल्ट ये डायरेक्ट SMPS से आते हैं। लगाते ही ये जलना चाहिए। क्लॉक LED जलनी चाहिए। अगर क्लॉक LED नहीं जल रही है या क्लॉक LED में दिक्कत है तो मैं बताता हूँ आगे किस तरह से प्रॉब्लम आपको। अगर क्लॉक फॉल्टी है तो क्लॉक LED जलती रहती है कई बार, लेकिन क्रिस्टल फॉल्टी है अगर क्लॉक IC का तो ये क्लॉक LED जलना बंद हो जाती है। ये माइनस, ये प्लस, ये +3.3 +5 क्लॉक, और ये रेडी और फ्रेम, इसको भी समझाता हूँ। रीसेट आकर क्या हो जाना चाहिए, वापस बंद हो जानी चाहिए। अगर ये कंटिन्यू रीसेट आई है तो क्या प्रॉब्लम है वो क्लियर कराता हूँ। इसके अलावा फ्रेम मतलब जब डाटा आना जाना है तब फ्रेम होगा। और रेडी मतलब इसको भी मैं अभी क्लियर करता हूँ कि रेडी का क्या काम होता है। तो सबसे पहले ये चीज़ आप समझिए। तो डीबग कार्ड में जो आपको सबसे पहली चीज़ देखनी है वो क्या क्या देखनी है कि इसमें आपका -12 वोल्ट, +12 वोल्ट, +3.3 वोल्ट, +5 वोल्ट ये वोल्ट आएंगे। इसके अलावा क्लॉक LED जलती रहेगी और आपकी जो रीसेट LED है वो ऑन होकर ग्लो होकर क्या हो जाना चाहिए, बंद होना चाहिए। फ्रेम और रेडी ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका रीसेट है अगर कंटिन्यू हाई है, अगर ये रीसेट LED कंटिन्यू जल रही है तो इसका मतलब ये है ये भी तभी ऑन होकर क्या हो जानी चाहिए, बंद होनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यू ग्लो कर रही है तो इसका मतलब CPU में क्या है, प्रॉब्लम होती है। अगर रीसेट कंटिन्यू क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। 90% 95% CPU में दिक्कत के कारण रीसेट हाई होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। क्लॉक LED ऑन रहना चाहिए। क्लॉक जनरेटर ओके। SMPS से सारे वोल्ट आ जाने चाहिए, तो ये कंटिन्यूस क्या होते हैं, वोल्टेज दिखाता रहता है। इसके अलावा आपका रेडी जब वैल्यू चेंज होगी, मतलब ये वैल्यू चेंज होगी तब तक रेडी क्या होगा, बार बार LED ग्लो होगी। तो ये रेडी को देखिएगा, जब यहाँ पर वैल्यू चेंज होगी तो रेडी ग्लो होता रहेगा, ठीक है। और आपका फ्रेम जब डाटा प्रोसेस मतलब फ्रेम मैसेज होगा, डाटा प्रोसेस होगा, तब तक ये फ्रेम LED ग्लो होती रहेगी। CPU सारी IC से एक्नॉलेजमेंट करता है, सारी IC चलने को तैयार है, तो मतलब तब रेडी LED एक बार क्या होती है और ग्लो इस कारण भी होती रहती है। इसके अलावा रीसेट कंटिन्यू ग्लो है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपका CPU में प्रॉब्लम हो सकती है, CPU फॉल्टी हो सकता है। अब CPU में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, या तो CPU खराब है, VRM सेक्शन खराब है, VRM IC खराब है, या इस सेक्शन में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आपका रीसेट हाई, अगर ये रीसेट हाई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर रीसेट हाई है, कंटिन्यूस ये ग्लो कर रहा है, रीसेट को ऑन होकर क्या हो जानी चाहिए, नॉर्मली बंद हो जाना चाहिए। तो CMOS का जंपर चेक कर लें, नॉर्थ ब्रिज की सप्लाई चेक कर लें जो रैम से आती है। इसके अलावा साउथ ब्रिज चेक करें, क्लॉक जनरेटर सर्किट में प्रॉब्लम हो सकती है, CPU फॉल्टी हो सकता है, और VRM सेक्शन में फॉल्ट हो सकता है। तो रीसेट कंटिन्यू हाई नहीं होना चाहिए। अगर ये हाई है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें इसके अंदर हो सकती हैं, जो हम ट्रबल शूटिंग के दौरान देखते हैं। इसके अलावा आपका और क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर बायोस का डाटा पिन पर भी क्या हो रहा है, अब जैसे हम इसका डिस्प्ले आ जाता है तो A49 पिन पर क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, 4-5 बार 6 बार वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी बायोस की डाटा पिन पे भी आप चेक कर सकते हो अगर डाटा कंटिन्यूस चेंज हो रहा है, ठीक है। अब अगर एरर आ रहा है C1, C0, C100 या आपका FFA0 या E004 इस तरह का कोई एरर आ रहा है,
तो इसका मतलब रैम फॉल्टी है, रैम स्लॉट में कहीं दिक्कत है, रैम सप्लाई सर्किट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। C1 C0 FF और C110 और E00H FF A0 ये सब रैम के फॉल्ट आप मान के चलिएगा कि रैम में दिक्कत है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट आता है 000। ये फॉल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो आप ये देख लीजिएगा 000 FFF, ये फॉल्ट बहुत आते हैं और अगर आप कोडिंग में जाएंगे तो जो इसकी बुक आती है उसमें उलझ के रह जाएंगे। अगर आपका FFFF आ रहा है तो या तो CPU खराब है, ठीक है, या फिर आपकी ब्रिजें खराब है, या फिर बायोस क्या हो सकती है, करप्ट हो सकती है। ये आप ध्यान दे के चलिएगा अगर ये 00 FF आ रहा है तो। 00 और FF बहुत इंपॉर्टेंट फॉल्ट है, इनको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के फॉल्ट है तो दिक्कत आना ही आना है। अब अगर और मैं बता दूं कि जैसे आपकी एक और आती है इसमें सिस्टम एलईडी, इस बारे में नहीं है। सिस्टम एलईडी अगर ग्लो कर रही है तो मतलब सिस्टम ओके है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वाले में नहीं है। इसके अलावा अगर आपका D0 का एरर आ रहा है, D0 तो ये जो कैपेसिटर्स होते हैं VRM के, इसमें दिक्कत होती है, तब ये एरर आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपको मैंने अभी इसमें क्या क्या बताया आपको बताता हूँ। सबसे पहले -12 वोल्ट, +12 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, +5 वोल्ट, ये जलने ही चाहिए। कहाँ से आते हैं? SMPS से। इसके अलावा क्लॉक LED जलनी चाहिए और रीसेट जलकर क्या हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए। रीसेट अगर कंटिन्यूस जल रहा है तो CPU में दिक्कत। इसके अलावा नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज में दिक्कत, इस तरह की दिक्कत आती ही है। CMOS जंपर गलत हो सकता है, गलत लगा हुआ, नॉर्थ ब्रिज गलत हो खराब होगी, साउथ ब्रिज खराब होगी, क्लॉक जनरेटर में दिक्कत हो सकती है, CPU फॉल्टी हो सकता है। तो रीसेट में क्या क्या बताया मैंने? CPU और क्या बताया मैंने? नॉर्थ ब्रिज और क्या बताया? साउथ ब्रिज और क्या बताया? नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज, क्लॉक जनरेटर IC और क्या बताया? CPU फॉल्टी। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर 0000 और FFFF का एरर है तो सबसे पहले CPU को चेक कर लो और क्या चेक करना है? ब्रिज को चेक कर लो, दोनों ब्रिजें चेक कर लो, बायोस चेक कर लो। ये एरर आपको चेक करना ही करना है, ठीक है। अगर आपकी रीसेट अगर कंटिन्यू हाई है, ये तभी ऑन होकर बंद क्या होना चाहिए? जैसी हाई होगी 30 सेकंड के लिए हाई होकर बंद ज़रूर होना चाहिए। कुछ पुराने मदरबोर्डों में ज़्यादा देर भी हाई रह सकती है, ठीक है। क्लॉक कंटिन्यूस जलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका, इसके अलावा LED आप देख लीजिए। क्लॉक LED क्या होगी? कंटिन्यूस जलेगी। इसके अलावा रीसेट क्या होगी? चलकर बंद हो जाना चाहिए। फ्रेम और रेडी ये मतलब सीक्वेंस के हिसाब से जलेंगी और बुझेंगी। तो मेन ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। अब अगर डिस्प्ले आ गया तो इसका मतलब क्या है? 5 से 7 बार वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। इसका मतलब डिस्प्ले आ गया है। अगर वैल्यू 2 से 3 बार में स्टक हो गई, मतलब आगे नहीं जा रही, तो प्रॉब्लम काहे की हो सकती है? रैम की हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर 2 से 3 बार में स्टक हो रही है तो रैम में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा C1 C0 C100 FF A0 और E00H रैम फॉल्टी है। 00 डाटा अगर 00 आ रहा है तो 00 में आपको बता ही चुका हूँ, मतलब डाटा नहीं बन रहा है। CPU सेक्शन, CPU कोर वोल्टेज, रैम भी हो सकती है, क्लॉक जनरेटर भी हो सकती है और नॉर्थ ब्रिज भी हो सकती है। तो 00 का केस थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा 2 से 3 बार वैल्यू अगर रुक रही है तो ये मान के चलिए ये भी दिक्कत वाला मामला है, मतलब रैम में क्या हो सकती है? दिक्कत हो सकती है। तो अगर मतलब 2-3 बार में रुक रही है तो भी प्रॉब्लम आपकी रैम या इस तरह की चीज़ों में होने की संभावनाएं बढ़ जाती। चलिए अब मैं इस मदरबोर्ड को चेक करता हूँ आपके सामने, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो ये हम लगा रहे हैं, एक हमारा मदरबोर्ड है। कौन सी कंपनी का क्या भैया? ये आसूस का है। अब इसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कौन सा CPU लगा है? LGA 775 सॉकेट, कोर टू डुअल कोर सारे लगेंगे इसमें, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं क्या दिक्कत है इसमें, क्या फॉल्ट, क्या एरर कस्टमर ने बताया। DDR2 रैम है और इसको हम अभी चेक करते हैं कि क्या समस्या ये दे रहा है, ठीक है। सबसे पहले फिजिकल डैमेज चेक कर लें, है तो नहीं। अब इसमें पावर सप्लाई दे के देखते हैं। ये हम इसको लगा देते हैं, पावर लगाए।
कोई सी एलईडी इसमें देखिए कोई सी ग्लो नहीं हो रही। अगर कंटिन्यू ग्लो हो रही लगाते ही बिना ऑन किए तो मतलब मदरबोर्ड में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, वो पर्टिकुलर वो सिग्नल एक्टिवेट हो गया, तो वह वोल्ट एक्टिवेट हो गया। अब सबसे पहले इस पर देख लें ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। ये इसको कर लेते हैं ग्राउंड। ग्राउंड का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये है। इसके बाद हम इसको चेक करना चालू कर दें। कहाँ ये ऑन ऑफ, ये देखिए ये ऑन ऑफ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब रोम पे चेक कर लेते हैं। रोम का इसकी ये रोम लगी है, रोम पर भी 8 नंबर पिन पे वोल्टेज चेक करे जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। इधर दिखा दो, इस पर दिखा रहा मीटर। 3.3 वोल्ट आ गया, मतलब एलडीओ की तो दिक्कत नहीं है, बैटरी ठीक है। इसके अलावा और देख लेते हैं लगाते जो वोल्टेज आते हैं आपका, ये आ गया 1.56, ये भी ठीक है। आयो दिखाओ भैया, आयो के पास वोल्टेज बन रहे हैं। ये बिना ऑन किए मैं चेक कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। देखो आयो के पास भी आ रहा है वोल्टेज, एलडीओ अपना हर जगह क्या हो रहा है, पहुँच रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, ऑन करके देखते हैं कि डिस्प्ले की क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। डिस्प्ले आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा। क्या दिक्कत कर रहा है, चेक नहीं कर रहा है क्या अभी। अब ये देखिए इसकी हम पावर लगा लेते हैं। मॉनिटर, ये मॉनिटर मैंने लगाया। 3 तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका ये 49 पे मैं चेक कर सकता हूँ, बूटिंग बीप आएगी उससे क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हम इसको ये 49 पे चेक करते हैं, ये 49, और इसको क्या करना है, ऑन करना है। ये ऑन किया मैंने, इस पर रखना है। ऑन हुआ, देखिए वैल्यू नहीं चेंज हो रही इसकी। फैन चल रहा, दिखाओ फैन चल रहा है, वैल्यू नहीं चेंज हो रही। तो पहला तो इसी से समझ में आए कि ये दिक्कत कर रहा है। अब इसको लगाते हैं, अब फिर से ऑन करते हैं। डीबग कार्ड के साथ देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। चलिए लगा लूँ, ये लगा लिया, आगे पावर ये जल रहा है तो इसका मतलब एलडी वही है। ये देखिए -12 +12 +3.3 +5 वोल्ट और क्लॉक कंटिन्यूस चलेगा। फ्रेम और रेडी जब चलेंगे जब इस पर क्या होंगे, डाटा प्रोसेस होगा और इस पर जब वैल्यू चेंज, एक भी बारी वैल्यू चेंज नहीं और रीसेट। अब इस पर 0 का एरर है। ये एरर किन किन कारणों से हो सकता है वो हमें देखना है। अब ये हम इसको 0 एरर मैंने अभी बताया था आपको, ये 0 आ रहा है ना, फ्रेम चल रहा ना रेडी चल रहा। रीसेट इज़ ऑल्सो वेरी हाई, रीसेट हाई है, रीसेट हाई नहीं रहना चाहिए, ऑन होकर बंद होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, और ये 0 कोड भी है। तो 0 में क्या क्या बताया मैंने चेक करना, प्रोसेसर, ब्रिजेज, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज और बायोस, ये चीज़ें आपको चेक करना ही करना है क्योंकि वैल्यू 0 है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, चलिए सीपीयू सेक्शन में देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे कॉमन सेक्शन देखा जाता है कि वहाँ वोल्टेज सीपीयू पे वोल्टेज की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इनपुट पे कितना हो रहा है, दिखाओ इधर 12 आ रहा है, 11.95 है, और आउट कितना कर रहा है ये देखिए। यहाँ से इसको आउट करना चाहिए, ड्रेन से सोर्स पे वोल्टेज नहीं है, सोर्स पे वोल्टेज ये आउट नहीं कर पा रहा। अब देखिए एक चीज़ और बताता हूँ, ये देखिए 12 वोल्ट लगा है। अब मैं इस 12 वोल्ट को हटा भी दूंगा तब भी ये 0 देगा क्योंकि सीपीयू से उससे कोई अभी मतलब ही नहीं निकल रहा है। देखिए मतलब ये 12 वोल्ट की सप्लाई 1.2 पर क्या नहीं हो रही है, जा ही नहीं पा रही। क्या कारण हो सकता है, ये आईसी, ये देखिए ये आईसी लगी सबसे छोटी वाली और ये आईसी, इन दो में प्रॉब्लम होने की संभावना 70% होती है। तो इनको हम चेंज करेंगे दुकान से लाकर और फिर देखते हैं कि कल या नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन्हें चेंज करके दिखाऊंगा। इनको चेंज करने के बाद सीपीयू पे वोल्टेज आना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक। अब हम इसके बाद सीपीयू पे, अभी तो सीपीयू पे वोल्टेज नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, चाहिए कहाँ रहा है, ये देखो ना, ये देखो ड्रेन,
हाँ वही, एक मिनट, अच्छा वो तो हटा दिया मैंने। वो तो हटा ही दिया ना। फिर रैम की दिखा दो, फिर उसको लगाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर रैम सप्लाई की क्या पोजीशन है वो देख लेते हैं। 5 आ रहा है, इनपुट में ये 1.93 कर रही है ये, आउट यहाँ भी 1.93 आ रहा होगा। आ गया? आउट कट रही है। हाँ। आ रही ना, ये 1.93 आ रही है। अब रैम सेक्शन इज ओके। ये सेक्शन में कुछ क्या लग रही है, गड़बड़ लग रही है। तो CPU सेक्शन। अब CPU सेक्शन का ये जो रेगुलेटर्स हैं इन्हें क्या करना है, चेंज कर देना। ऐसे आपको इसके फॉल्ट पकड़ने हैं, ठीक। इसके अलावा बाकी चीज़ें सबसे पहले CPU चालू करने, क्योंकि ये 0 जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, गड़बड़ मामला है। ये सबसे पहले क्या होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए। तो ये दो चीज़ कल बदल के, तो सामान्य आना तो कल इसको चेंज करेंगे, ठीक है। एक और मदरबोर्ड आया, कौन सा उसमें के डीबग कार्ड समझ में आ गया, क्या क्या बताया। 00FF सबसे इम्पोर्टेंट फॉल्ट है। लो ये कौन सा है, एसरॉक H91M, कौन सा सेशन, ये कौन सा i3 होगा। i3 कौन सा जनरेशन है, 4th जनरेशन है। 4th जनरेशन PCH है। PCH है। हाँ ये इसको देखते क्या, पानी की बोतल दे यार, पीछे रख दो। ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं, मस्ता रहे हैं क्या? ये दोनों अंदर क्या कर रहे हैं, इसकी रैम कहाँ भाई, चेक कैसे करूँगा। DDR3 है क्या? हाँ DDR3L तो नहीं है, दिखाना इसमें नहीं, DDR3 है। तो ये रैम तो है। DDR3 लाए आप? नहीं है, यही है। चेक कर लो ये सही है। लग गई। हाँ CPU कौन सा, i3 4th जनरेशन H91 मदरबोर्ड। बारह वोल्ट लगा दूँ? एक से वहाँ लगा, चालू मत कर। डीबग भी लगा दूँ? डीबग डीबग लगा। PCI है ही ना। अच्छा वो USB वाला नहीं है, USB वाला अंदर होगा, नहीं है USB वाला है क्या? अंदर नहीं है। अंदर हेलो, हाँ रैक सेंसिटिव भोपाल, क्या सीखना है। अच्छा, लैपटॉप रिपेयरिंग जी हो जाएगा, हार्डवेयर नेटवर्किंग CCNA जी वो भी हो जाएगा। क्या क्या सीखना है वो आप बता दें जी, कैसा पढ़ाता हूँ। अब अपने मुंह से तो कोई बुरा नहीं बोलेगा। ये जो नंबर है मेरा 98932666 जो आपने डायल किया है, इस नंबर को गूगल पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, मेरे वीडियोज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, उनको चेक करिए, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक देखिए, इसके बाद आइए। देखिए अपने मुंह से तो सभी बोलेगा अच्छा पढ़ाते हैं जी। नहीं वो मैं सब करा दूंगा आपको, जो करना है NANP लैपटॉप मदरबोर्ड जो भी है। ये क्या कर रहा है यार अंदर, इन्हें चुप करने को क्यों नहीं बोल रहे हो। हाँ आप वो एड्रेस मेरा डाला है, गूगल सर्च पे देखिए, लाजपत भवन सर्च करके आ जाइए। हाँ वो आप गूगल पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, यूट्यूब पे सीधा नंबर डालिए और सारे फीडबैक्स निकालिए। हाँ हज़ारों बच्चे पढ़ाए हुए मैंने, जिसका नंबर चाहिए नंबर लो, बात करो, उसके बाद नहीं वो कोई इशू ही नहीं है, वो आप टेंशन मत लो। अपने मुंह से कोई ख़राब नहीं बोलता अपने आप। चलिए मैं अभी लाइव सेशन में फिर लगाता हूँ। थैंक यू। हाँ ये हमारे पास कौन सा है, जनरेशन कौन सी, 4th। चलिए इसको चालू करके देखते हैं। सबसे पहले ऑन ऑफ स्विच देखिए इसका, ऑन ऑफ स्विच एफ पैनल ये है, देखते हैं वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। आ रहा 3 वोल्ट आ रहा है, देख लिया आपने इमरान। जी सर। ये सब रो में ऐसी आ रही, क्या बात है। ये 8 नंबर पिन, इसमें वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा भाई। इसमें वोल्टेज नहीं है,
इससे वोल्टेज मिसिंग है प्रभु। इस पे आ रहा है, रोम पे वोल्टेज नहीं है। ऑन तो ऑफ करो। और मैंने ऑन किया हुआ था, ऑन होके बंद हो रहा है ये। DRM में दिक्कत वोल्टेज नहीं आ रहा है इसमें, रोम पे वोल्टेज नहीं है। है। LDO बंद है एलडी बंद है, तो रोम पे भी बंद होगा ना। रोम पे नहीं आ रहा। बंद करिए, बंद चालू, ये बंदी समस्या है। यार 1 2 3 4 5 6 7 8 इस पे मिसिंग है वोल्टेज, कहीं भी नहीं है। रोम पे नहीं पहुँचा। एक मिनट, ठीक हो रही है। इसे चेक करनी पड़ेगी। नोज प्लायर लाना, उससे पूछना नोज प्लायर देगा। ये लगाती क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऑन हो रहा है। हाँ मैं क्या करूँगा, इन लोगों इसलिए दिन से पूछ। वही दे वाला एन वक्त पे तुम लोग आधी चीज़ें घुमा देते हो, अगर उसके निकलेगा नहीं। देखो ड्रॉज में होगा। डिजिटल स्वामी के पास होगा। इसकी प्रॉब्लम देखिए, डायरेक्ट ऑन हो रहा है ना, ये ठीक है, ये नहीं बज रहा है, बज रहे हैं सेकेंडरी बज रहे हैं। आई समझ में? DRM शॉर्ट है। ये तो बजेगी सेकेंडरी। प्राइमरी के मिला प्लायर मिला, ये तो चेक करनी पड़ेगी ना PCH। आपके दौर में तो नहीं। देख जाके जहाँ भी हो हासिल है। नहीं ठीक है, दिखा ठीक। सीपीयू से भेज रहे थे सर। देना होगा चिमटी। चल रहा है।
इससे निकल जाए। ये भी तो शॉर्ट है, दोनों साइड से कैसे पता सब है? बज रही है। देखा इमरान? जी दोनों साइड से बज रही है। ये लफड़ा होता है इनमें। देखो रैम का 8 पिन वाला मॉसफेट है। इस पे ये अपना PCH में दिक्कत लग रही है। देखिए एक बार इसको अच्छे से क्या कर लो, वॉश कर लो, ठीक है। और हीट फीट मार के देखते हैं इसको करें। प्राइमरी की मॉस्फेट ही भेजना। नहीं कोई नहीं होती, सब सही है, ठीक है। ठीक है लस्सी पी ले। देखिए प्रॉब्लम देखी, ऐसे आपको क्या करना है, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। उस वाले मदरबोर्ड में तो IC देख लो और जाके वो TRC से लेके आ जाओ वो वाली IC, है ना। इसको अभी देखते हैं और साफ सूफ करके और देखते हैं, इसकी शॉर्टिंग हटाने की कोशिश करनी पड़ेगी। दिख रहा है बज रही दोनों तरफ से, देखो कितनी जा रही है। 1 8 1, ठीक है। आगे कोई ये भी तो बजा नहीं, ये तो खैर ये शॉर्ट है तो बहुत सारी चीज़ें बजेंगी ना इसका। शॉर्ट ये बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। इस पे वोल्ट नहीं आ रहा है ना। 8 नंबर पे जैसे लगाते ही क्या होना चाहिए, वोल्टेज बनना चाहिए। मैं देखिए इसे ऑन कर रहे हैं, इस पर ही वोल्ट नहीं आ रहा। तो ये जो 8 नंबर है ये भी सस्पेक्टेड है ना, नहीं है। अब 8 नंबर ग्राउंड से ये बज रही है, फिर बजनी नहीं चाहिए ना। 8 नंबर मतलब शॉर्ट है, समझ में, ये तक शॉर्ट आ रही है। इसको हटा के देख लेते हैं। आई प्रॉब्लम समझ में आई? ये तो वोल्ट है ना, 3 वोल्ट है, ये ग्राउंड हो रहा है। और ये PCH होती ना तो ये गया था तो ये पूरा ही जाता। CPU और ये दोनों सेक्शन में पड़ जाते हैं, PCH में पड़ जाती है। इसमें भी ये जाता है तो PCH के ही चांस होते हैं कि उड़ जाए, समझ में। खैर इसको देखेंगे अपन और इसको रिवॉल्व करेंगे। BGS अगर मिल जाएगी तो AIC। ये 8 नंबर में मैं कह रहा था ना, 8 नंबर में वोल्टेज नहीं आ रही है तो लगाती ही अपने आप। वाली पिन पे भी है ये 1 नंबर है, इस पर क्यों आ जाए, ये नहीं बज रही। सिर्फ 8 नंबर 8 नंबर मतलब 3 वोल्ट शॉर्ट है ना। अब ये रोम कॉपी करके रख लो अपने पास, कस्टमर की जितनी रोम है सब कॉपी करके रखते जाओ। ये रोम कहाँ से लाएंगे, ये दिख गया 3 नंबर शॉर्ट। तो इस तरह से अपने को मतलब फॉल्ट तक आपको पहुंचना आना चाहिए। फॉल्ट तक आप नहीं पहुंच पा रहे तो दिक्कत वाला मामला है। तो इस तरह से आपने आज ये चीज़ें समझी इसमें। तो ये था वीडियो, बेसिकली 2 मदरबोर्ड जो है उनके फॉल्ट। और नेक्स्ट वीडियो में इसको कोशिश करूँगा ये PCH वाली इसमें क्या हो सकता है। बाकी वो वाला मदरबोर्ड हम लाइव सेशन में ही क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। नेटवर्किंग के एडवांस बैचेस, CCNP, लाइनक्स के एडवांस और सिक्योरिटी से रिलेटेड एडवांस कोर्सेज
2 मई से स्टार्ट हो रहे हैं सारे बैचेस। अगर जिसे भी ज्वाइन करना है वो कॉल कर सकता है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।